सुरेश जी का एक प्रश्न है। भाई, एक बार तो आप बोलते हो कि विचारों को देखो और एक बार बोलते हो कि विचारों की उपेक्षा कर दो, तो मैं हमेशा भ्रम में पड़ जाता हूँ। कृपया सही राय बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक साधक का प्रश्न है, साधना में आई हुई दिक्कत है। तो इस किस्म के प्रश्न का वैल्यू होता है। और जो आप शास्त्रों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि विचारों के प्रति हमको क्या करना है। उपेक्षा करना है, उनको देखना है, या उनके प्रति जागना है। आप तीसरी बात इसमें ये भी जोड़ दें, मैं ये भी बता रहता हूँ कि विचारों के प्रति जागें। तो 3 बात हो गई, देखना, उपेक्षा करना और जागना। तो क्या हमको करना है विचारों के ऊपर? मित्रों, ये जो अध्यात्म की बात है ये बहुत अटपटी बात है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ सभी जगह पर लागू नहीं होगी। जितनी आप आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से दूसरा नया रास्ता आपको लेना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तीसरा रास्ता आपको लेना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति शुरुआत में अध्यात्म की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं कि विचारों को देखो, है ना। ये प्रारंभिक बात है, क्योंकि अगर किसी आदमी को भी हम ये बोलें कि हम विचार को देख सकते हैं, हमारे माइंड में विचार चलते हैं, तो क्या विचार चला हम जान सकते हैं। तो इसलिए ये अभ्यास करके हम विचारों के प्रति कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छा विचार ला सकते हैं। तो ये बात दी जाती है प्रारंभिक जिज्ञासुओं को, और वो जिज्ञासु भी इस बात को समर्थन कर देगा, क्योंकि उसको भी लगेगा कि विचारों को तो देख लिया जाता है, मैं भी सकता हूँ। क्या विचार चला उसी वक्त नहीं देखा तो थोड़ी बाद में ही क्यों ना हो, मगर मेरे माइंड में ये विचार चला, ये तो मैं जानता हूँ ना। तो इसीलिए उसको क्या लगता है कि ये अध्यात्म के रास्ते जो है सुगम है ना, इसको मैं भी कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से वो इसमें प्रवेश करता है। मगर गुरु जो उनको बताते हैं कि तुम विचारों को देखो, ये एक झूठ बात है। क्योंकि विचारों को कौन देखेगा? जो विचार को देखेगा वो भी एक विचार होगा। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये बात है सत्य। तो इसीलिए बात तो ये गलत है, फिर भी गलत बात देनी पड़ती है शुरुआत के लिए। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं दोगे उसको करने को, तो उसका रास्ता आगे बढ़ नहीं सकेगा। जो आदमी गलत रास्ता पे चला है वो सही रास्ते में भी जा सकता है, मगर जो आदमी चला ही नहीं वो सही रास्ते में पहुंच नहीं सकता। तो इसीलिए शुरुआत में ये बात साधकों को करवाते हैं गुरु लोग, क्योंकि आपको अध्यात्म में टिका रखना है और आपको कुछ करने को चाहिए। आप बिना किए ऐसे ही बैठ के शांत आप हो नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ आपको चाहिए। अगर कुछ नहीं दिया तो आप यहाँ से चले जाएंगे। तो आपको इसमें टिका रहने के लिए प्रारंभिक अवस्था में आपको ये बोल दिया जाता है कि विचारों को देखो, है ना। तो आप देखेंगे, तो देखने के बाद आप धीरे धीरे थोड़ा समर्थ हो जाएंगे। आप अपने को 2 भागों में बांटेंगे, एक देखने वाला पॉइंट बनाएंगे और दूसरा दिखाई देने वाली विचारों की भीड़, जब उसको एक पॉइंट बना लोगे, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व 2 बना लोगे, तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि जितना भी आप विचार को देखो, आप विचारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, है ना। और विचार आपके हाथ से नहीं बधा है, वो जो कुछ भी आ सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी।
आप जब, मगर ये बात समझने के लिए भी आपको विचारों को देखना ठीक होगा, उस किस्म का अभ्यास करना ठीक होगा। क्योंकि जब आप ये अभ्यास करोगे तभी आपको ये बात पता चलेगी, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, नहीं तो नहीं पता चलेगी। ऐसे ही सुन लिया आपने तो बौद्धिक रूप से समझ आएगी, मगर आपके खुद के अनुभव के साथ इस बात को समझना है। आपका खुद का अनुभव ही आपको बता दे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, तो ठीक आपने जाना है ना। तो इस बात को जानने के लिए आपका अनुभव होगा कि आप विचारों को देखने में जो कुछ भी करते आ रहे हैं उनमें से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो विचारों को देख रहा था वो भी खुद एक विचार था। तो मैं एक फुलिश गेम में लग रहा था, है। माइंड में जो द्वंद्व है मेरा, वो द्वंद्व एक फुलिश गेम है जिसका अंत नहीं होगा, और विचार ही विचार के साथ लड़ेगा, विचार ही विचार को देखेगा। तो फिर आपको दूसरी बात मालूम होगी कि ये तो मूर्खता की बात है। तो फिर आप दूसरे स्टेप में जाओगे जहाँ पर आपको ये अनुभव होगा कि ये विचारों को देखना और विचारों के प्रति कुछ भी करना ये बकवास है, तो आप उसको छोड़ दोगे। तो इस तरह का भाव जब आपको आएगा तो फिर दूसरी चीज़ आएगी, उपेक्षा। फिर आप माइंड के ऊपर उपेक्षा करेंगे, ठीक है। तो उपेक्षा करने का ये अर्थ है कि आप माइंड को अब नहीं देख रहे, नहीं, माइंड का कंट्रोल करने का काम आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बकवास हो गया, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तो फिर आपको अब एक उदासी आ जाएगी मन के साथ, है ना। तो उस उदासी से आप अब ये करेंगे, उसको उपेक्षा कर देंगे, उसका मतलब नहीं करेंगे। अब पहले मतलब करते थे देखने के लिए, मगर देखना भी मन का ही खेल है, तो आपने देखना भी छोड़ दिया। तो आपने क्या कर दिया फिर माइंड के साथ, आपने एक तरह की उपेक्षा कर दी। आपने ये बोल दिया कि माइंड में ठीक है, जो चलता है चले, नहीं चलता है नहीं चले, मैं उसके उलझन में नहीं जाता हूँ, वो अपने हिसाब से जो कुछ भी करे, मैं अपने काम करूँगा, जो मेरे पास आगे होगा। तो इस तरह जब आप समझेंगे तो फिर दूसरी स्टेज में आप आ गए, उपेक्षा करने वाली स्टेज में। ये दूसरा स्टेप होगा। इस स्टेप में आपको बहुत राहत महसूस होगा। माइंड का द्वंद्व से आप बाहर आ जाओगे। आपके मन में द्वंद्व नहीं बचेगा, क्योंकि द्वंद्व तो आप देख रहे थे, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दो बातें उधर हो रही थी और दोनों के बीच में संबंध बना था, तो उससे बंधन पैदा हो गया था। मगर अब वो द्वंद्व आपको नहीं होगा, तो आप एक रिलैक्सेशन के मूड में आ जाएंगे। तो उपेक्षा करने का अर्थ ये है। फिर उपेक्षा करने से ही नहीं होगा फिर, है ना, क्योंकि उपेक्षा में आप उसका उपेक्षा करेंगे मगर वो तो रहेगा फिर, है ना। माइंड किसी न किसी रूप में रहेगा और आप उससे नहीं लड़ोगे, उससे उपेक्षा करोगे। तो बात तो बन गई, ठीक है, मगर बात पूरी नहीं बनी, क्योंकि अब वो विनष्ट नहीं हुआ, वो अभी भी है ना, उपेक्षित विषय के रूप में वो है। तो फिर तीसरे स्टेज में आपको क्या करना है, इसके प्रति अवेयर होना है ना। तो अवेयर होने का अर्थ ये है कि आप उस माइंड के प्रति फिर अब कुछ ना उसको उपेक्षा करेंगे, ना उसको देखेंगे, आप उसके प्रति जगेंगे। तो जगना क्या है, पहले भी मैंने बहुत बार आपको बताया है। जगना और देखना फर्क बात होती है। उपेक्षा करना भी एक किस्म का देखना ही है, संबंध तो हो गया ना। तो जगने में क्या होगा, ना उपेक्षा होगा, ना उसका नियंत्रण करना होगा, ना देखना होगा। उसके प्रति आप कुछ नहीं करोगे, आप अपने में जगोगे और आप खुद जग के
खुद ही हो जाओगे और वो नहीं बचेगा। फिर जगने का अर्थ ये है, जैसे आप चल रहे हैं कहीं पर, तो आप जैसे एक पतली रास्ते से जा रहे हैं और नीचे बड़ी खाई है और उधर देख के भी आपको विचलन हो जाता है, तो उस पतली रास्ते पे आप जा रहे हैं तो उस वक्त आप जाग कर जाएंगे, देख कर नहीं जाएंगे। देखना भी होगा मगर आपका ध्यान जगने में होगा। और असल में तो आप देखना भी नहीं चाहेंगे नीचे खाई में, क्योंकि आप नीचे खाई में देखेंगे तो आपका मन में विचलन आ जाएगा, फियर पैदा कर देगा, तो बात गड़बड़ हो जाएगी, आप फिसल सकते हैं। तो इसलिए आप नीचे खाई में नहीं देखेंगे। तो देखना इधर नहीं हुआ, इधर क्या हुआ, जगना। आप एकदम अलर्ट होकर चल रहे होंगे, है ना, अपने में। तो मन के प्रति जागने का ऐसा ही अर्थ है, अलर्ट होना है अपने में, है ना। हमने माइंड को विषय बना था, अब हम माइंड को छोड़ देंगे और अपने को जगाएंगे और माइंड के साथ जगेंगे। हम माइंड के साथ जगेंगे। जैसे वो खाई के साथ जग रहा होता है ना, जो पतली रास्ते पे जा रहा होता है, तो वो भीतर से कुछ उसका अवेयरनेस, कुछ उसका होश में उसका ध्यान है ना, तो वो ध्यान को टिका रहता है। तो इसी तरह मन आपके आगे होगा, जैसे उसके आगे भी वो खाई थी, तो मन की खाई आपके पास भी होगी। और आप अब फिर क्या करोगे, उसको कुछ नहीं करोगे, ना उपेक्षा करोगे ना उसका दमन करोगे, आप खुद जगेंगे, है ना। खुद जगना है। जैसे सुबह हम नींद से जगते हैं तो जगने में हम कुछ करते नहीं हैं, वो अपने आप होता है ना। जगना अपने आप हो जाता है। हम निर्णय नहीं करते कि अब इतने मिनट हो गए, अब मैं जग जाऊं। तो वो जगना, वो देखना नहीं है, वो कंट्रोल करना भी नहीं है। वो जगना क्या है, वो खुद में ही केंद्रित हो जाना है, खुद में ही वो ज्वलल्यमान हो जाना है, वो होश, है ना। तो इस तरह अपने भीतर वो उस होश और उस अवेयरनेस को जगाना है। तो ये तीसरी बात होगी आपको, मगर ये आप प्रैक्टिस करके नहीं कर सकेंगे, ये अपने आप आपको हो जाएगी। जब 2 स्टेप आप पार करोगे, उपेक्षा मन के करने में आप समर्थ हो जाओगे, तो आपकी जो शक्ति थी, जो मन को उपेक्षा करने में लगी थी या मन को देखने में लगी थी, वो शक्ति वापस आएगी, है ना। तो वो खुद जगने लगेगी। तो तीसरा स्टेप में आपको अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वो पावर का आपने मार्ग दे दिया, है ना। आपका भीतर का जो ध्यान का पावर है, जो ध्यान की एनर्जी है, वो अभी माइंड पर उलझी हुई है। पहले देखने वाले में हम देखने में अपनी शक्ति व्यय कर रहे थे और उपेक्षा करने वाले वक्त में हम उपेक्षा करने में व्यय कर रहे थे। तो अब हमने न उपेक्षा किया, न उसको देखा, उसके प्रति जागने का निर्णय किया, तो अब वो शक्ति अपने आप में लौट आएगी, वो फिर जगने लगेगी। तो इसी को ध्यान बोलते हैं, है ना। आप ये 3 स्टेप आधे घंटे के ध्यान के अंदर भी कर सकते हो। इसके लिए पहला स्टेप के कुछ समय करना होगा, फिर दूसरा स्टेप कुछ समय करना होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके भीतर वो समझ, अनुभव से आई हुई समझ, बाहर से सुनी हुई अनुभव नहीं, अपने अनुभव से आपने देख लिया कि माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये करना मूर्खता है और उसको उपेक्षा कर देना है। फिर आपने ये समझ लिया कि उपेक्षा करने का भी कोई मतलब नहीं है ना। वो उपेक्षा करना भी उसी पर बंधना है, तो आपने अब छोड़ दिया उसको और जगने लगे अब फिर, है ना। तो इस तरह के उपाय होगा। मित्रों, कुछ नए मित्र होंगे, आप इस तरह अपने को जगाने की कला विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ है। अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। थैंक यू।